जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आज हम फिर से अप्सराओं की साधनाओं की श्रृंखला में अप्सराएं और साधक का साधना स्तर पर एक वीडियो लेकर के आए हैं। अप्सराएं वास्तव में माँ दुर्गा का ही अंग है। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तब इस जगत को संचालित करने के लिए योगमाया ने आकर्षण नाम की शक्ति को जन्म दिया। ग्रह चक्र, ब्रह्मांड चक्र, आकाश गंगा, जीव आत्मा चक्र, जीवन मृत्यु चक्र, इन सब का चक्र आकर्षण से ही प्रभावित होता रहता है। जन्म, किशोर अवस्था, यौवन, प्रौढ़, यह सब आकर्षण की ही माया है। योग माया से इस विशाल आकर्षण को उनके तत्वों में विभाजित कर रखा है। कुछ आकर्षण का तत्व यक्षिणियों में और कुछ अप्सराओं में और कुछ योगिनियों में है। इस आकर्षण तत्व की अधिकता के कारण यदि मनुष्य अप्सराओं को मात्र भोग की वस्तु मानकर उनका आह्वान करता है तो यह उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। इस जगत की सभी प्रकार की सुंदरता, आकर्षण और दिव्यता का अनुभव करते हुए समाज कल्याण का ध्येय रखते हुए परमात्मा के मिलने को ही श्रेष्ठ कहा गया है। भारतीय दर्शन में संपूर्ण ब्रह्मांड की अनेकों पृथ्वियों, अनेकों आकाश गंगाओं का ज्ञान प्राप्त कर उनकी दैवीय शक्तियों को प्रमाणित कर प्रतिष्ठित किया गया है। उन्हीं शक्तियों में से अप्सराएं प्रमुख हैं। यह अवश्य है कि अप्सराओं की आकर्षण शक्ति और भोग प्रदान करने की दिव्य क्षमता का प्रयोग मनुष्यों ने स्वार्थ हेतु अथवा विपरीत कार्य हेतु अधिक किया है। अप्सराओं के सम्मोहन और आकर्षण से मोहित हुए बिना साधना को उच्च शिखर तक ले जाना अत्यंत जटिल कार्य है। इसी कारण इनको अपने इष्ट के रूप में साधने की और बंधन करने की बात प्रबलता से कही गई है। यदि साधक अप्सरा साधना की संपूर्णता प्राप्त कर लेता है तो आजीवन उस साधक को कोई भी स्त्री अनावश्यक रूप से मोहित नहीं कर सकती। वरन ऐसी परिस्थितियों में साधक या साध्य अप्सरा स्वयं उसको सावधान करती है, क्योंकि सिद्ध हो जाने के पश्चात अप्सरा साधक को अपने सुरक्षा चक्र में ही रखती है। स्त्रियों के सभी स्त्रैण तत्व माँ भगवती ने अप्सराओं से ही लेकर सभी स्त्रियों में डाले हुए हैं। जब किसी स्त्री की प्रौढ़ आयु में गर्भ धारण की क्षमता समाप्त होने लगती है, अर्थात उनका महास्राव बंद होने लगता है, तब उनका स्त्रैण तत्व भी शनि शनि क्षीण होने लगता है। यह स्त्रैण तत्व महिलाओं को युवा अवस्था में अप्सराओं द्वारा ही मिलता है। यौवन काल में स्त्री का प्रत्येक अवयव अप्सराओं द्वारा ही प्रेरित होता रहता है। पुरुष यदि अप्सरा साधना को सिद्ध कर लेता है तो वह इस स्त्रैण तत्व के आकर्षण से मुक्त हो जाता है। वह स्त्री के पूर्ण रहस्य को ज्ञात कर लेता है। किसी भी सामान्य स्त्री का दैहिक, मानसिक व तपोबल इतना दृढ़ नहीं होता कि वह किसी उच्च स्तर के ऋषि या साधक को अपना साहचर्य प्रदान कर सके। इसी कारण अप्सरा साधना की सिद्धि पूर्ण होने तक ऐसे ऋषि साधक एकाकी जीवन को ही उचित मानते हैं। प्राचीन काल में अप्सराएं भी अपने योग्य समकक्ष साधक को रिझाकर उनके साथ आजीवन साधना करती थी। ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति उच्च भोग प्राप्त करने का अधिकारी है। यदि वह स्वयं के भीतर इस अभीष्ट सुख हेतु योग्यता का निर्माण कर ले, भोग के सभी रहस्य अप्सराओं से संबंधित है, क्योंकि दिव्य भोग की देवी अप्सरा ही है। यदि साधक की मनोदशा शुद्ध हो
तो वह अप्सराओं से अनेकों कलाएं प्राप्त कर सकता है, अनेकों लुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जीवन में शीर्षस्थ स्थान पर पहुंचने के लिए जितनी भी विद्याओं की आवश्यकता होती है वह सभी प्रदान करने में अप्सरा सक्षम है। किंतु अप्सरा सूक्ष्म तत्व है। आगम निगम शास्त्रों में इस विषय में अत्यंत संक्षिप्त विवरण मिलता है। वहां मात्र इतना ही इंगित है कि अमुक अप्सरा अमुक भोग प्रदान करती है। वास्तविकता यही है कि इस सृष्टि में मात्र अन्नमय कोश युक्त व्यक्ति हेतु अप्सरा को धरती पर, अन्नमय कोश में मात्र युक्त व्यक्ति हेतु अप्सरा को धरती पर ही अन्नमय कोश से युक्त होकर आने की अनुमति नहीं है। इसी कारण अनेकों बार साधना में अप्सरा प्रकट होने पर भी मात्र दर्शन देकर विलुप्त हो जाती है। इसलिए साधक को स्वयं की चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने की निरंतर चेष्टा करनी चाहिए, जिससे वह अप्सरा के स्तर पर पहुंचकर उनका सानिध्य प्राप्त कर सके। अप्सरा साधना मनुष्यों को सौम्य बनाती है। शत्रु भी ऐसे व्यक्ति के सम्मोहन में वशीभूत हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत चमत्कार इस साधना से संभव है। जय माता दी। मित्रों, हर हर महादेव।